कि ऐसा कौन सा फैसला दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि हुकूमत इतनी ज्यादा अपसेट है? ये तो अदालतों का काम है, अदालतें ऐसे फैसले देती रहती हैं, लेकिन जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि वो मुनासिब रद्द-ए-अमल है? नहीं, क्यों उन्होंने कहा है कि हम जज को मारेंगे इमरान खान की तरह? उन्होंने कहा है कि हम आपको अदालतों से बाहर घसीटेंगे, जैसे कि खान साहब ने कहा था। उन्होंने अपनी एक फैसले पर फेयर कमेंट करना सब लोगों का राइट है। फैसला पब्लिक डोमेन में है, कोई उसको अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। फैसले पर अब आप फैसले पर तबसरे का हक भी छीन लेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब आप रोजाना अदालतों के ऊपर कमेंट करते हैं। नहीं, वो तबसरे में कह रहे हैं कब्जा माफिया की पुष्ट पनाई, क्या अदालतें कब्जा माफिया की पुष्ट ये राय है कि इस जो फैसला हुआ है उससे कब्जा माफिया को फायदा हुआ है, ये गवर्नमेंट की राय है, वुज़रा की राय है, आ गई है। इसमें कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मुझे पूछ लें फैसल साहब से, इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है? मतलब एक फैसला दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, वो इंप्लीमेंट हो गया, गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब उसके ऊपर कमेंट कर दिया तो उस कमेंट करने के उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल में पैदा हो जाती। फेयर कमेंट करना तो हर आदमी का राइट है। आप रोजाना कहते हैं कि ये अदालतों के फैसले ठीक नहीं है, वो कहते हैं ये अदालतों के फैसले ठीक है। देखिए ना मुजम्मिल साहब, जो हुकूमत के करीब वकला समझे जाते हैं, एहसन भोन साहब भी कह रहे हैं कि ये इंतहाई तौहीन आमेज है। सर वो पाकिस्तान, उनका मौकफ आ गया, फेयर डिबेट हो रही है। गवर्नमेंट का मौकफ है कि उनका कानून ठीक था, बार कौंसिल का मौकफ है कानून ठीक नहीं है, ऐसी राय नहीं होनी चाहिए। एक फेयर ओपन डिबेट हो रही है, होने दे। माशरे में, जमहूरियत में ऐसे ही डिबेट होती है। कोई मेरा मतलब है जुबानबंदी तो किसी की नहीं है। क्या आप भी समझते हैं कानून गलत था तो आप कह दें मैं समझता हूँ कानून ठीक था, मुझे ये कहने का हक है कि कानून ठीक था। इसमें ऐसी कौन सी बात है? एक कानून है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय होगी कि ये कानून ठीक था, ये कानून गलत था। आज तक हमारे यहाँ 295C पर भी ये बहस है कि ये कानून ठीक है, ये गलत है। तो ये कानून के ऊपर के उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ने व्यू लिया है वो उनका व्यू है, जो गवर्नमेंट का व्यू है वो उनका व्यू है, वो आ गया है, मेरा नहीं ख्याल। और दूसरा, असेंबली के अंदर तकरीर करने को वैसे ही तहफ्फुज़ हासिल है। आप वहां खड़े होकर बात कर सकते हैं, वो आपका राइट है, जमहूरी हक है, आप वहां पे बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट वाला मामला है, और मुझे लगता है आगे जाके ये मामला रिजॉल्व भी हो जाएगा। पीआईए की निजकारी तो हो गई, लेकिन बहस चल रही है कि 10 अरब की बिकी या 50 अरब की बिकी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत को सिर्फ 10 अरब मिलेगा, हुकूमत ये कह रही है जी 45 अरब और भी आएगा, क्योंकि 25% शेयर हमारे पास हैं। पाकिस्तान के मायानाज बिजनेस जो ग्रुप है उसने ये खरीदी पीआईए, और यकीनन वो इसमें चेंजेस वगैरह भी करेंगे, इसको बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस बहस से कतई नजर एक चीज जो बहुत ज्यादा परेशान कुन है, कहा यह जा रहा है कि जनाब पीआईए आपने इतने में बेच दी कि उतने में तो एक आपको एयर बस नहीं मिलती, उससे भी कम कीमत में आपने पूरी एयरलाइन बेच दी। अगर इतनी ये सस्ती एयरलाइन बिकी है और चंद मिलियन डॉलर्स के अंदर ये बिकी है, तो फिर जो गैर मुल्की कंपनियां हैं जो 200 जहाज खरीदती हैं, उन्होंने क्यों इसमें बिडिंग नहीं की? उन्होंने क्यों इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया? जो गैर मुल्की सरमायाकार है वो क्यों नहीं पाकिस्तान की तरफ आ रहा? आपके तमाम तर दावों के बावजूद SIFC ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए, आपने कहा आपने रिफॉर्म्स किए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद गैर मुल्की सरमायाकार को हम पाकिस्तान में लाने में काफी हद तक नाकाम हुए। इसकी क्या वजह है? मुजम्मिल साहब, आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, पीआईए ने 2015 से 2024 तक 500 अरब का नुकसान किया है, और एक लॉस की एंटिटी कौन खरीदता है, कितना मुश्किल है उसको बेचना, ये तो आप किसी कारोबारी से पूछें। मुझे ये पता है कि खसारे का इदारा कोई नहीं खरीदता, प्रॉफिट के इदारे सब खरीदना चाहते हैं। तो ये एक लॉस मेकिंग इदारा था पाकिस्तान के लिए। यकीनन इसमें भर्तियां बहुत ज्यादा हो गई हुई हैं, उतने जहाज नहीं हैं जितनी भर्तियां हैं। फिर ये 2-3 साल हमारे एक शानदार वजीर जो पिछले दौरे हुकूमत में थे, उनके शानदार खिताबात की वजह से इसके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदी भी रही, जिसकी वजह से लॉसेस बंद हुए। मेरे तो ख्याल में ये पीआईए का ले ऑफ जो है, ये पाकिस्तान के लिए सरकार का काम नहीं है कारोबार करना। पहली बात, मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, सरकार रेगुलेटर है। जब सरकार कारोबार करती है तो वो माले मुफ्त दिले बेरहम होता है। हमने पहले इससे बैंक्स प्राइवेटाइज किए हैं, उसके बहुत पॉजिटिव नताइज आए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री पे। मेरे ख्याल में ये पीआईए का ले ऑफ, ये सवाल गैर अहम है। ओपन बिडिंग थी, कोई और जाके 200 अरब की बोली लगा देता पाकिस्तान में। अगर किसी को लग रहा है कि 135 अरब की कम लगी है, टीवी पे बिडिंग चल रही थी, वो वहां पहुंचता और कहता मैं 200 अरब देने को तैयार हूं, तो कोई उसे रोक सकता था?
अगर कोई नहीं लगाने को तैयार था तो जितने में भी चली गई ये फजूल बात है। ये सोचें अगर ये अगले 5 साल हुकूमत के पास रहती तो और कितना लॉस करती और हमारा कौमी खजाने को कितना बोझ होता। मैं समझता हूं कि ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं, या तो उनके अपने दौरे हुकूमत में पीआईए प्रॉफिट में चली गई हो और हम कहें जी देखें वो शानदार दौर था तो उसमें तो बड़ी प्रॉफिट में थी, इन्होंने आके लॉस में कर दी। उनके दौर में लॉस सबसे ज्यादा था। तो इसलिए मैं समझता हूं, मैं तो इस बहस को बहुत ही बेमानी और फजूल बहस समझता हूं। मेरे ख्याल में एक लॉस मेकिंग इदारा था। इसकी पहली बोली 10 अरब रुपए आई थी। आपको पता है जो पहली बोली टीवी पे चली थी वो 10 अरब रुपए आई थी टोटल 10, और वो भी वो कैश देने को तैयार नहीं थे। वो भी वो कहते थे प्लाटों में ले लें, मेरे पास नकद नहीं है, आप मेरे प्लाट ले लें इसके अवध हुकूमत। नहीं वो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की स्टोरियां थी प्लॉटों वाली, लेकिन बोली 10 अरब की आई थी ब्लू वर्ल्ड की जानिब से, और अभी भी हुकूमत 10 अरब से तो ज्यादा आई है। अगर उतने पैसे पीआईए पर लग भी जाएं और गवर्नमेंट का 25% शेयर उसमें बरकरार रहता है और वो प्रॉफिट लेने लग जाती है, तो कल को वो 25% शेयर ज्यादा महंगा बिक सकता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट मेकिंग इदारा हो गया तो वो 25% की ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो मैं नहीं इसको कोई समझता। अगर आपको को गलत लगता है तो वो लोगों से पूछेंगे आपने कितनी शानदार चलाई है अपने दौर में। अच्छा मुजम्मिल साहब, जो अभी अफसा भी जिक्र कर रही थी कि पॉलिटिकल आप उसको अदम इस्तेहकाम कह लें या फिर वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें जो है मुतासिर होती हैं। मुझे याद पड़ता है कि गुज़िश्ता बरस ही जो आरिफ हबीब साहब हैं जिन्होंने अब पीआईए खरीदी है, उन्होंने एक महफिल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ऑन कैमरा कहा था कि जो अडयाला में बैठा हुआ शख्स है उससे भी हाथ मिलाएं, मामलात को बेहतर करें। तो ये जो पॉलिटिकल मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, अब दोबारा मुज़ाकरात का जिक्र हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है प्लेइंग विद द गैलरी, और ना पीटीआई को बातचीत के लिए तैयार है ना इधर हुकूमत को बातचीत के लिए तैयार है। ये जस्ट प्लेइंग विद द गैलरी है। ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। पोस्चर आपने मुज़ाकरात का रखना है, पॉलिसी आपकी मुज़ाकरात की नहीं है। दोनों फ्रीकैन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक फ्रीक बात करना चाह रहा है और दूसरा नहीं करना चाह रहा, दोनों ही नहीं करना चाह रहे। ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात के लिए कोई एक भी फरीक जो है वो संजीदा कोशिश कर रहा है। गैलरी से खेल रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट को सूट करता है कि उसने मुलाकातें वगैरह बंद की हुई हैं तो वो साथ साथ मुज़ाकरात कहती जा रही है। पीटीआई को ये सूट करता है कि वो कहे कि हमने बड़ा हार्ड स्टैंड लिया हुआ है, हम साथ बैठने को तैयार नहीं। और ये स्टैंड तो पीटीआई का 2014 से 13 से हम देख रहे हैं, मुसलसल है। इसमें तो कोई खास तब्दीली आई नहीं है। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। फवाद चौईसा वगैरह उन्हें बहुत समझा रहे हैं, लेकिन वो उनके कहने पे समझ नहीं रहे वो फवाद चौईसा वगैरह की बात और फैसल साहब की बात। लेकिन दर्जा हरारत तो नीचे तभी आएगा जब दोनों फ्रीकैन बैठेंगे। तो अभी तो मुझे दोनों फ्रीकैन एक मेज पर बैठते हुए नजर नहीं आ रहे। पहला स्टेप ये हो सकता है कि वो कायमा कमेटियों में वापस आ जाएं। क्या पीटीआई कायमा कमेटियों में वापस आने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता। तो इसलिए ये इस वक्त मुझे पाकिस्तान में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं लगता। एक फरीक खुद को बहुत मजबूत फील कर रहा है और उसका ख्याल है कि अब बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब हमें जरूरत थी तब इन्होंने की नहीं है, तो अब हम इनसे क्यों बात करें? नाउ वी आर कंफर्टेबल। हमने 26वीं और 27वीं तरमीम कर ली है, अब क्या जरूरत है बात करने की? दूसरा फरीक अपनी जगह ये सोच रहा है कि अब सब कुछ तो हो गया, मुझे इतनी सजाएं हो गई हैं, मैं बात करके अब क्या करूं?